द शेल कंपनी और माइनिंग लीज मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की अगली तिथि 22 जुलाई को मुकर्रर की गई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने दुमका के जेएमएम विधायक और सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही अदालत ने जेएमएम से निष्कासित किए जा चुके रवि केजरीवाल को भी नोटिस जारी किया है। तो 22 जुलाई को अब अगली सुनवाई, और इसमें एक नया अपडेट ये कि बसंत सोरेन और रवि केजरीवाल को नोटिस जारी हुआ। ये बड़ी जानकारी, इसमें एक नया अपडेट। 22 जुलाई को अब मामले में अगली सुनवाई होगी। और बसंत सोरेन को नोटिस किया है। दोनों चूंकि शेल कंपनियों के मामले में ही, माइनिंग लीज घोटाले के मामले में ही हुआ है, माइनिंग घोटाले में, शेल कंपनीज के मामले में, और डिप्टी कमिश्नर रांची को बोला गया है कि आप नोटिस जो है सर्व करके कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट में। 22 तारीख को अगली सुनवाई रखा गया है, और इसमें 3 बातें रही। हम लोगों ने, जो हमसे पूछा गया माननीय न्यायालय के द्वारा कि आप बताइए कि आपने प्राइवेट रेस्पोंडेंट को क्यों पार्टी बनाया है, इस पर हमने कहा कि उसको हुजूर डिलीट कर दिया जाए। तो माननीय न्यायालय और सहयोगी शहनवाज इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। शहनवाज, निश्चित तौर पर देखिए, उम्मीद तो थी कि काफी लंबी चलेगी, लेकिन एक बड़ा अपडेट इस मामले में जरूर ही आया। 22 जुलाई को अब अगली जो सुनवाई तो होगी, लेकिन इसमें कुछ नए अपडेट आ गए हैं और नोटिस का कोई जिक्र हुआ है। थोड़ा सा हम चाहेंगे समझना कि नोटिस ये जारी हुआ, ये किस तरीके से नोटिस है और कैसे ये मतलब क्या इसे माना जाए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है और नोटिस डीसी के माध्यम से सर्व किया जाना है, और 22 से पहले उनको अपना पक्ष रखना है अपनी वकील के जरिए। और रवि केजरीवाल और बसंत सोरेन दोनों को नोटिस किया गया है। आज के बहुत महत्वपूर्ण अपडेट में से एक है। दूसरा अपडेट ये है कि अदालत ने पूछा प्रार्थी के वकील राजीव कुमार से कि जो आपने अनगिनत ऐसे रेस्पोंडेंट्स का नाम इस केस में जोड़ा है, जिनको शामिल किया है, उसका कोई तथ्य नहीं है, निराधार है, बहुत सारी चीज़ों का प्रूफ उसमें शामिल नहीं है कि इन लोगों की क्या भूमिका है इसमें। तो राजीव कुमार ने कहा कि इन लोगों के नाम को डिलीट कर दिया जाए, और वहीं पर ये डिलीशन का ऑर्डर भी पास हो गया, जिसमें 4 लोगों के नाम, जो लंबी सी लिस्ट है उसमें से 4 लोगों के नाम, ये सारे लोग जो है मुख्यमंत्री और उनके जो आपसी सहयोगी, उन्हीं के रिश्तेदार के नाम है। अदालत में प्रार्थी के वकील ने ये कहा कि रवि केजरीवाल, जिसको नोटिस किया है ईडी ने और नोटिस करके बुलाया था अपने यहाँ, उन्होंने बहुत कुछ ईडी को बताया है, और वो पहले जेएमएम के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, और पिछली जेएमएम सरकार के दौरान भी वो कोषाध्यक्ष थे, और इस सरकार के बनने के पहले ही राउंड में ही उनको हटा दिया गया। वो बहुत बड़े साक्ष्य हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन, और उनके कारोबार के निवेश करने के मामले में उनकी बड़ी जानकारी उनके पास है, इसलिए ये नोटिस जारी किया गया, जिसका सवाल आपने पहले पूछा। और ये सुनवाई जो है अब अगली 22 तारीख को होगी। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि आज सिर्फ और सिर्फ शेल कंपनी के मामले में सुनवाई हुई, मनरेगा घोटाले और खनन लीज घोटाले के बारे में कोई बातचीत नहीं। शहनवाज, इस मामले में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है। जो अगली तारीख है वो 22 जुलाई है या 29 जुलाई है? 22 जुलाई है। 22 जुलाई है। 22 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, और वो होगी वर्चुअल, जैसा कि मेरी जानकारी है अब तक। अगर इसके बाद कोई अपडेट आ गया है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस वक्त ये सुनवाई, और बाइट में भी राजीव कुमार ने कहा है, जो प्रार्थी के वकील हैं, जहां हम लोग मौजूद थे, उन्होंने भी कहा है कि 22 जुलाई। तो शहनवाज, इस बीच में जो जानकारी जो है कि जैसे कि एसएलपी दाखिल हो रखा है सुप्रीम कोर्ट में, कुछ आईए पिटीशन भी आए हैं, तो सुनवाई पर उसका असर तो नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, वो अपना अलग सुचारू चलते रहेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। जहां तक अगर फॉलोअप की बात करें, तो अगर फ्लैशबैक में जाएं तो जब भी पहली सुनवाई हुई थी, तो ये सरकार के पक्ष के वकील
मेंटेलिटी के क्वेश्चन करते हुए सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और मेंटेलिटी के सवाल पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दे दिया हाई कोर्ट को कि आप उसको सुनवाई करके परखें कि ये जो याचिका है ये सुनवाई के लायक है कि नहीं। फिर हाई कोर्ट ने उसको सुनवाई करते हुए सुनवाई के लायक माना और सुनवाई चल रही है। इस बीच में एक बार और सुप्रीम कोर्ट चले गए जो मुख्यमंत्री और उनके पक्ष के लोग, उनके वकील कपिल सिब्बल। इस पूरे प्रकरण पर माननीय अदालत ने कमेंट करते हुए कहा कि आपको अधिकार है, आप जहां भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन सुनवाई यहाँ पर हम करेंगे। और सुनवाई इससे पिछली सुनवाई जो हो रही थी उसमें करीब 4 घंटे के आसपास सुनवाई चली। बहुत जिरा हुई, दोनों पक्षों से अपनी अपनी दलीलें रखी गई। उसके बाद जो पिछली डेट पड़ी थी उसमें तकनीकी कारणों से चूंकि फुल बेंच नहीं बैठी थी, इस कारण सुनवाई टाल के आज पे लाई गई थी और आज शेल कंपनियों के मामले में सुनवाई भी हुई और एक बहुत महत्वपूर्ण रूलिंग भी पास हुई कि बसंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को अपना पक्ष रखना है। उनको कोर्ट ने नोटिस किया है और डीसी के माध्यम से नोटिस सर्व होगा और 22 से पहले उनको अपना जवाब दाखिल करना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, हमारे साथ जुड़े, बहुत ही तफसील से, बहुत ही विस्तार से आपने जानकारी दी कि आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, किस तरीके से अगली सुनवाई होगी और साथ साथ में जो महत्वपूर्ण जो पहलू थे इस सुनवाई के वो भी आपने जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।